भूतिया कहानी कोठी नंबर 13 का रहस्य। कहानी शुरू होती है। राघव एक युवा पत्रकार था। वो हमेशा ऐसे रहस्यमय मामलों की खोज में रहता था जिनकी सच्चाई तक कोई नहीं पहुंचा हो। एक दिन उसे कोठी नंबर 13 के बारे में पता चला। गांव वालों से उसने सुना कि वहां अजीब आवाजें आती हैं, बच्चों के हंसने की, रोने की, और कभी-कभी तो किसी के जोर से चिल्लाने की भी। राघव ने तय किया कि वो इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। रात का समय। राघव एक कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर लेकर कोठी में दाखिल हुआ। दरवाजा खुद ब खुद खुला। अंदर घुप अंधेरा था। हर कदम के साथ फर्श चरमराने लगा। दीवारों पर जाले, फर्श पर धूल और हवा में सड़ांध की बदबू थी। अचानक तुम भी आ गए। राघव चौंका। रिकॉर्डर अपने आप चालू हो गया था। वो देख रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे में रहस्य। एक कमरे में उसे पुरानी तस्वीरें मिली, एक खुशहाल परिवार की। लेकिन उन तस्वीरों में एक बात अजीब थी। हर तस्वीर में एक लड़की की आंखें काली थीं, मानो वो तस्वीर में नहीं, राघव की ओर देख रही हों। जैसे ही वो तस्वीर हाथ में लेकर पलटा, एक झटका लगा। कमरे का दरवाजा खुद से बंद हो गया। बाहर से किसी की धीमी आवाज आई, अब तुम भी हमारे साथ यही रहो। खुला रहस्य। कई साल पहले इस कोठी में एक परिवार रहता था। उनकी 7 साल की बेटी आर्या मानसिक रूप से बीमार थी। एक रात उसने गुस्से में अपने माता पिता को मार डाला और फिर खुद को आग लगा ली। तभी से कोठी में उसकी आत्मा भटक रही थी। वो चाहती थी कि कोई उसकी तन्हाई बांटे, और जो आता उसे वो वहीं कैद कर लेती। अंत या एक और शुरुआत? अगली सुबह गांव वाले कोठी के बाहर पहुंचे। अंदर राघव नहीं था, सिर्फ एक नया फोटो मिला। उस परिवार के बीच राघव की तस्वीर भी थी, उसी तरह, काली आंखों के साथ। अब कहते हैं कोठी नंबर 13 में एक नई आत्मा और जुड़ गई है, और जब भी कोई नया मेहमान आता है, दीवारें फिर कहती हैं, तुम भी आ गए।